और सांगानेर ये जयपुर राजधानी में आता है, नगर निगम क्षेत्र में आता है। अगर विकास की बात करें तो सांगानेर ग्राम पंचायतों से भी बुरी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। पिछले 20 साल से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, बोर्ड भी लगभग उन्हीं का रहा है, लेकिन विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सांगानेर बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। नेचुरलिटी सी बात है मैडम, जो व्यक्ति 10 महीने में इतना विकास कर सकता है, आप सोचिए अगर विधानसभा में वो व्यक्ति जाता है, विधानसभा में वो बैठता है, विधायक बनते हैं हमारे, तो पूरे सांगानेर क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों वो चेंज कर सकते हैं। ये मुझे पूरा दावा है और पूर्ण तरह से विश्वास है। तो इसलिए लोकल व्यक्ति अगर यहाँ पे आएगा, विष्णु लाटा जैसे व्यक्ति, स्पेशली अगर मैं नाम लूँगा क्योंकि वो यहाँ सरपंच रहे हैं, यहाँ पे उनका जन्म हुआ है और राजनीति में लगभग उनका 42 साल का उनका अनुभव रहा है यहाँ पे। अगर लोकल में विष्णु लाटा जी को टिकट मिलता है तो वो विकास तो खैर 100% पूर्ण विश्वास से करेंगे, लेकिन सांगानेर की जनता में जो खुशी की लहर देखने को मिलेगी, शायद 20 साल में पहली बार देखने को मिलेगी कि विष्णु लाटा हमारे यहाँ से विधायक बने, बहुत खुशी की बात होगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी वाले खुद अपने विधायकों से इसलिए नाराज रहते हैं कि वो उनके विकास कार्य करना तो दूर की बात है, उनका फ़ोन तक नहीं उठा पाते हैं, वो उनसे जुड़ाव नहीं रहता है। विष्णु लाटा जैसे व्यक्ति है, डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, वो जहाँ उनको बुलाया जाता है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। चाहे किसी की भी मरण जरण का प्रोग्राम हो या किसी के वैवाहिक प्रोग्राम हो या किसी की कोई आवश्यकता भी हो, उस समय बीजेपी के लोग भी जो विष्णु लाटा जी के साथ आते थे, उनका भी वो काम करते थे। जितना वो कांग्रेस वालों करते थे उतना ही बीजेपी वालों करते थे। इसीलिए बीजेपी के लोग भी उनको पसंद करते हैं और मैं दावे से कहता हूँ, दिल ही दिल बीजेपी के लोग भी ये चाहते हैं सांगानेर के कि विष्णु लाटा जी को टिकट मिले। पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा में सबसे बड़ी जीत होगी तो विष्णु लाटा जी की सांगानेर से, ये मेरा विश्वास है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजस्थान के सियासत में पूरी तरीके से माहौल है वो बना हुआ है। दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम आम जनता के बीच जाते हैं, जब विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ की जनता किसे चाहती है अपना जनप्रतिनिधि। आज हम आए हैं, हमारे साथ मौजूद है कमल वाल्मीकि जी। इनसे हम जानेंगे कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में इनको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा है कि जो सांगानेर की जनता की आवाज़ बनकर सामने आएगा, उनकी समस्याओं को दूर कर पाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपको क्या लगता है कि अब सांगानेर में कौन सा जनप्रतिनिधि ऐसा है कि जो सांगानेर की आवाज़ बनकर सामने आएगा? मैडम देखो, मैंने पहले बताया था कि मेरा जन्म सांगानेर में हुआ है और सांगानेर ये जयपुर राजधानी में आता है, नगर निगम क्षेत्र में आता है। अगर विकास की बात करें तो सांगानेर ग्राम पंचायतों से भी बुरी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। पिछले 20 साल से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, बोर्ड भी लगभग उन्हीं का रहा है, लेकिन विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सांगानेर बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। मैं पार्षद था, मेरे साथ विष्णु लाटा जी उस समय पार्षद हुआ करते थे, फिर वो चेयरमैन बने, बाद में वो उनको कांग्रेस ने मेयर बनाया। 10 महीने का कार्यकाल था मैडम। जो 20 साल का खड्डा था विकास का, उन्होंने 10 महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इतनी विकास की गति कर दी कि एक साल में हमारा बजट 50 लाख रुपए हुआ करता था, लेकिन मैंने 10 महीने में मेरे वार्ड में 7.5 करोड़ रुपए का मैंने काम करवाया। रोडे, लाइट, आज सांगानेर में जितनी भी लाइटें लग रही है, एलईडी लाइटें, ये सब विष्णु लाटा जी की देन ये है। सारी उम्मीदें आपको उनके 6 महीने के जो मेयर के कार्यकाल के उसके बाद आपको ये उम्मीदें हैं कि अगर वो विधायक बन के आते तो इस क्षेत्र का विकास होगा? नेचुरलिटी सी बात है मैडम, जो व्यक्ति 10 महीने में इतना विकास कर सकता है, आप सोचिए अगर विधानसभा में वो व्यक्ति जाता है, विधानसभा में वो बैठता है, विधायक बनते हैं हमारे, तो पूरे सांगानेर क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों वो चेंज कर सकते हैं। ये मुझे पूरा दावा है और पूर्ण तरह से विश्वास भी है। सर, जैसे जैसे मैंने काफ़ी समय से मैं सांगानेर विधानसभा कवर कर रही हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे सांगानेर विधानसभा में स्थानीय का मुद्दा अहम मुद्दा हो जाता है। ये कहते हैं कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधि है वो हर बार इसी कारण नहीं जीत पाता है। क्या कारण है इसके पीछे? मैडम बिल्कुल बात सही है कि लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी बाहर के व्यक्ति को यहाँ टिकट दे के भेजती है। पार्टी के जो लोग हैं वो तो उनके साथ लगेंगे पार्टी के कर्तव्य के नाते, लेकिन जो लोकल लोग हैं उसमें ये नाराज़गी हो जाती है कि यहाँ के व्यक्ति जो कि राजनीति में परिपूर्ण है, लोगों को जानते हैं, बाहर से जो व्यक्ति आता है वो न लोगों को जान पाता है, न कोई गली मोहल्ले जान पाता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक लोगों को उनकी आवश्यकता होती है, वहाँ वो नहीं पहुँच पाते जहाँ पर उनको विकास की ज़रूरत होती है कि यहाँ पर विकास होना है। तो इसलिए लोकल व्यक्ति अगर यहाँ पे आएगा, विष्णु लाटा जैसे व्यक्ति, स्पेशली अगर मैं नाम लूँगा क्योंकि वो यहाँ सरपंच रहे हैं, यहाँ पे उनका जन्म हुआ है और राजनीति में लगभग उनका 42 साल का उनका अनुभव रहा है यहाँ पे। अगर लोकल में विष्णु लाटा जी को टिकट मिलता है
तो वो विकास तो खैर 100% हम पूर्ण विश्वास से करेंगे, लेकिन सांगानेर की जनता में जो खुशी की लहर देखने को मिलेगी, शायद 20 साल में पहली बार देखने को मिलेगी कि विष्णु लाटा हमारे यहाँ से विधायक बने, बहुत खुशी की बात होगी। सर एक जिक्र, जैसे मैंने यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले एक जिक्र सुना कि बीजेपी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता है वो विष्णु लाटा के साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु लाटा कांग्रेस से है, इसके बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मैडम, मैंने बताया आपको कि वो लोकल व्यक्ति है और उन्होंने जब 10 महीने का जो उनका कार्यकाल था मेयर का, उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को एक बार साइड में रख के उन्होंने स्थानीय होने के नाते उन्होंने इस तरीके से काम किया, उन्होंने सभी का दिल जीता। मैंने कह रहा हूँ कि यहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव रहा है, हर व्यक्ति उनको पसंद करता है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी वाले खुद अपने विधायकों से इसलिए नाराज रहते हैं कि वो उनके विकास कार्य करना तो दूर की बात है, उनका फ़ोन तक नहीं उठा पाते हैं, वो उनसे जुड़ाव नहीं रहता है। विष्णु लाटा जैसे व्यक्ति है, डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, वो जहाँ उनको बुलाया जाता है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। चाहे किसी की भी मरण जरण का प्रोग्राम हो या किसी के वैवाहिक प्रोग्राम हो या किसी की कोई आवश्यकता भी हो, उस समय बीजेपी के लोग भी जो विष्णु लाटा जी के साथ आते थे, उनका भी वो काम करते थे। जितना वो कांग्रेस वालों करते थे उतना ही बीजेपी वालों करते थे, इसीलिए बीजेपी के लोग भी उनको पसंद करते हैं। और मैं दावे से कहता हूँ, दिल ही दिल बीजेपी के लोग भी ये चाहते हैं सांगानेर के कि विष्णु लाटा जी को टिकट मिले। पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा में सबसे बड़ी जीत होगी तो विष्णु लाटा जी की सांगानेर से होगी, ये मेरा विश्वास है। जैसा कि इनका यहाँ पर कहना है कि अगर विष्णु लाटा को सांगानेर विधानसभा सीट से टिकट मिलता है तो सबसे बड़ी जीत अगर होगी तो वो सांगानेर विधानसभा सीट से विष्णु लाटा की होगी। 200 विधानसभा से ये यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जीत है वो विष्णु लाटा की होगी। आपको क्या लगता है, किसको यहाँ पर टिकट मिलेगा और कौन सा जनप्रतिनिधि है वो सांगानेर के लिए होना चाहिए? मैं प्रीति चारण, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद।